जामिया कम्युनिटी रेडियो के लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शकील अख्तर और जैसा कि आप जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपनी तासीस का 105वां साल मना रहा है और 105 साल में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अलीगढ़ से सफ़र जो शुरू किया था वो 105 साल मुकम्मल होने पे कहाँ पर उसको क्या क्या रुकावटें आईं, किस किस तरह से उसने जद्दोजहद कर करके एक पूरे मुल्क में एक तामीराती काम किया, तलबा तालबात की ज़िंदगी और मुल्क के लव रुखसार को संवारने की कोशिश की है। आज तालीमी मेले के सैर के दौरान हमें बहुत से स्टूडेंट्स मिले जिनके अंदर एक अज़्म है जामिया मिल्लिया इस्लामिया को आगे ले जाने का, मुल्क को आगे बढ़ाने का, मुल्क को सरबुलंद करने का एक अज़्म है। और वहीं एक उस्ताद से मुलाकात हुई, डॉक्टर जावेद हसन साहब से, जो सुबह उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उर्दू के उस्ताद हैं। जावेद साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं रेडियो जामिया की लाइव स्ट्रीमिंग में और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी मेले से आप वापस आ रहे हैं, ज़रा मेले के तासुरात बताइए कि मेले में आपने क्या देखा, आपके क्या महसूसात हैं। सबसे पहले तो मैं खुशगवार फरीज़ा समझता हूं कि आपका शुक्रिया अदा करूं कि इस मौके पर आपने रेडियो जामिया 90.4 एफएम के तवस्सुत से तमाम जामिया बरादरी से हम कलाम होने का मौका इनायत किया। और इस 105वीं यौम तासीस पर मैं अपनी जानिब से और अपने शोबे की जानिब से आप तमाम जामियंस को जो दुनिया भर में मौजूद हैं उन सब को आज के इस फाउंडेशन डे की समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये सिलसिला बहुत पुराना है जो अभी आप जिक्र कर रहे थे। जामिया के पिछले 2 दहाइयों का गवाह तो मैं भी हूं, इसलिए कि 2003 में मैं जामिया आ गया था अलीगढ़ से। जिस तरह से जामिया पहले अलीगढ़ कायम हुई और बाद में दिल्ली आ गई और फिर जामिया नगर आई, तो मेरा भी सिलसिला कुछ यही रहा कि ग्रेजुएशन एमयू अलीगढ़ से किया और फिर मैं जामिया आ गया। तो पिछले 2 दहाइयों का गवाह तो मैं हूँ। और जब जो मैंने किताबों में पढ़ा या असातिज़ा से सुना ये कि तालीमी मेले की एक रवायत रही है बहुत, जो हमारे फाउंडर्स थे उन्होंने इसकी अहमियत को समझा था और इसीलिए वो यानी फाउंडेशन यौम तासीस का बहुत एहतमाम करते थे। यकीनन आप मुझसे सीनियर हैं, आप बेहतर जानते होंगे। पिछले 2 दहाइयों से जो मैंने देखा, ये रवायत तसलसल के साथ और हर साल एक से बढ़कर एक होने की यानी कोशिश की जाती है तमाम लोगों की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, तलबा की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ये सिलसिला पिछले यानी कुछ वक्त में ज़रा सा मांद पड़ा, या ये कहना चाहिए कि इसकी वो उस तरह से पुरवकार ढंग से नहीं मनाया जा सकता, नहीं मनाया जा सका बवजूद। लेकिन अब उस पास्ट ग्लोरी को फिर से एक तरह से अभी की जो मौजूदा इंतज़ामिया है, वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब या रजिस्ट्रार मेहताब आलम रिजवी साहब और भी जितने मुंतज़मीन हैं, आला हुकाम हैं इस जामिया के, वो सब मिलके एक ये देखने को मिला, आज की बात मैं करूं कि बहुत एक जज्बा है, एक जोश के साथ। और ये जितने हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं, जितने शोबे हैं और उसमें जो एडवांसमेंट हुई है पिछले 2-3 साल में, तो वो सब उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और उस यानी रवायत को आगे बढ़ाने में अपने अपने तौर पर हत्तल मकदूर कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि बहुत खुशायंद भी है जामिया की जो रवायत है। और इस मौके पर मेले की जो तारीख़ है तो अलमनाई बहुत खुश हैं और उसकी एक कल्चरली मानवियत एक बहुत अहम है। जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि फाउंडर्स इसको सोच समझ के रखते थे और मकसद ये होता था कि आने यानी आसपास की जो आबादी है, जो लोग तालीम से बराबर नहीं हैं, तो वो इस मेले में आए और वो देखें कि जामिया उनके दरमियान में जो ये इदारा है क्या फ्लरिश कर रहा है और वो अपने बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेजें। चूँकि ये सिर्फ तालीमी दरसगाह नहीं है, मैं एज़ ए तालिब इल्म और ज़ाहिर है कि पिछले 2015 से तदरीसी खिदमात भी अंजाम दे रहा हूँ, तो ये समझा है। लेकिन मैं आज भी तालिब इल्म हूँ और रहना चाहता हूँ ताउम्र तालिब इल्म। और जामिया में ये खुशबख्ती है कि मैं हूँ, तो यहाँ हर नई जनरेशन जो आ रही है वो अपने पहले वाली जनरेशन से बहुत स्मार्ट होती है हर मामले में। तो आज तो हम जिनजीज़ के दरमियान हैं, तो उनसे हमें मिलना और उनके फीडबैक जानना और उनके तासुरात जानना अच्छा लगता है। तो लिहाजा आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो यकीनन जामिया में मेरी आमद के बाद की उनकी पैदाइश है, तो उनके ख़यालात से हम ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। मैं एक बार फिर शकील अख्तर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका इनायत किया। बेहद शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से आपने ये तमाम बातें बताई। और मुझे याद आता है कि हम यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जब फाउंडेशन डे मनाती है, अपना यौम तासीस मनाती है, तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हमारे वो असलाफ़ जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी,
اور जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तामीर और तरक्की की आज के दिन हम उन्हें भी याद करते हैं, यकीनन। उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। आज मुझे मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी याद आते हैं, गांधी जी भी याद आ रहे हैं। इसके अलावा मौलाना महमूदुल हसन जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, जी हाँ। उनकी भी याद आती है कि कैसे कैसे हमारे अकाबिर थे, कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने कि मिली जज्बे के तहत एक ऐसा इदारा कायम किया जिसने मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और ले रहा है। एक ऐसा इदारा जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बान, मुख्तलिफ़ तहज़ीब, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग तालीम हासिल करते हैं। और जैसे लगता है जावेद साहब के हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक छोटे से हिंदुस्तान में रहते हैं। यकीनन। कहीं हम जाते हैं तो साउथ इंडियन लड़के लड़कियां अपने लिबास में नज़र आते हैं, तो कहीं स्कार्फ पहनी हुई बच्चियां नज़र आती हैं, कहीं कोई और अपने रीजनल लिबास में होता है। सब बाहम शीरो शकर होकर के एक साथ रहते हैं जैसे पूरा हिंदुस्तान यहीं बसता हो। और हम अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर मज़हर आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने 3 दिन के बजाय इस बार 6 दिन 6 का दिनों तालीमी का। मेला रखा है, ताकि कहीं तशनगी ना रह जाए, कोई छूट ना जाए। और ये सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तालीमों के साथ साथ हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाद जो आबादी बसती है, एक बड़ी आबादी बसती है, उनकी भी तालीमी ज़रूरियात हैं, उनकी भी तहज़ीबी ज़रूरियात हैं। तो गोया एक लोकल फेयर के तौर पर एक तालीमी मेला ये है। इस तालीमी मेले में आप आएँ, अगर किताबों के शौकीन हैं तो किताब के स्टॉल्स आपके इंतज़ार में हैं, आपके मुंतज़िर हैं कि आप आइए, किताबों को देखिए, किताबों को पढ़िए और ख़रीदारी ज़रूर कीजिए किताबों की, क्योंकि सब किताबें नेट या दूसरी साइट से हासिल नहीं हो सकती। और जो किताब हाथों में लेकर पढ़ने का लुत्फ़ है वो साइट पर पढ़ने का लुत्फ़ नहीं आता है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि न सिर्फ किताबें ही मुंतज़िर हैं बल्कि दिल्ली के लजीज़ खाने भी इसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ़ स्टॉल्स में अवेलेबल हैं। आइए, आप अपना जायका भी बदलिए, गोलगप्पे दस्तकारी भी की खाइए, चीज़ें हैं। आइसक्रीम भी खाइए और साथ साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालीमी मेले का हिस्सा बनिए। और हिस्सा बनने के साथ जो तालीम का मकसद है कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना, इसको आम कीजिए ताकि हम एक अच्छे शहरी बन सकें, एक अच्छा शहरी बन करके पूरे मुल्क को एक अच्छा मुल्क, बावकार मुल्क और कहते हैं कि लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बना सकें। आज हमारी मुलाकात बहुत सारे लोगों से होगी, बारी बारी हम सब आपसे मिलवाएंगे और बताएंगे कि देखिए किस तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपनी तरक्की की राह पर गामज़न है। और अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इस यौम तासीस के मेले को देखना है तो आप शाम के वक्त ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। देखिए क्या 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 रंग बिरंग के कुमकुमे लगे हुए हैं, किस तरह की रोशनी हो रही है। ऐसा लगता है मानो जैसे कि पूरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और आप उसे बाहों में लेने के लिए बेकरार हैं। तो हम मुंतज़िर रहेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यौम तासीस में, आप ज़रूर आएँ। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। सामीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है जामिया के तालीमी मेले में 2025। गोया हमने 105 साल अपने सफ़र का मुकम्मल कर लिया है और 105 साल के दौरान हमने क्या क्या हासिल किया है, क्या हासिल नहीं किया, इसका भी इंतज़ाम, इसका भी हिसाब हम कर रहे हैं। हमें कहाँ जाना है, किस मंजिल पर पहुँचना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमने तालीमी मेले में मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात की, बात की। आज हमारी मुलाकात यहाँ लक्ष्य से हुई है। लक्ष्य जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म हैं, बहुत ही होनहार, बहुत ही खुश दिल, बहुत ही खुश अखलाक। आइए आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं। आपका इस्तकबाल है। हेलो सर। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक बहुत ही लीडिंग डिपार्टमेंट है। इस इदारे ने रिसर्च करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ने बहुत सी सिफारिशें की हैं। उसी डिपार्टमेंट में ये तालीम हासिल कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक स्टार बनेंगे आगे चलकर। लक्ष्य, आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालीमी मेले में काफ़ी घूमते हुए नज़र आए जी। दोस्तों के साथ बाहें बाहें डाल करके। तो क्या महसूस कर रहे हैं? क्या पहली बार आपने जामिया का तालीमी मेला देखा है? जी, मेरे लिए तो ये पहली बारी है और अभी जामिया की खूबसूरती देखते ही बनती है। जिस तरीके से लाइटों की लड़ियाँ लगी हुई हैं और सब जगह मतलब जिस तरीके की चहल पहल है, खुशनुमा माहौल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी स्टूडेंट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, जो अलग अलग जैसे कि मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल स्कूल के हैं,
सब लोग एक साथ मिल के कोलैबोरेट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो काफ़ी एक इंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है और इंटरेक्शन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रखा है सबको। लक्ष्य, आपने कभी ये सोचा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई होती है जी सर। है ना? तो इस नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की जब पढ़ाई हो रही है और यौम तासीस के मौके पर मैंने देखा है नाज़रीन के बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आए, तो मैंने सोचा कि शायद अपने वालिदैन के साथ आए होंगे, अपने बुज़ुर्गों के साथ आए होंगे, लेकिन पता चला कि ये नर्सरी के तालिब इल्म है, ये क्लास 2 और 3 के तालिब इल्म है, ये तालीमी मेला घूमने के लिए आए हैं। तो आपको ऐसा मंजर देख करके कभी बचपन याद नहीं आता है? बचपन ज़रूर याद आता है। वो जो बचपन में हम लोग मेलों में जाते थे, भाई बहनों का हाथ पकड़ के हम लोग घूम रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही माहौल है। और ये मेरे लिए पहली बार ही है, जामिया को मैंने इस तरीके से इतना खूबसूरत कभी देखा ही नहीं है, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो इंशाअल्लाह तालीमी मेला हर साल ऐसे ही लगे तो मज़ा आ काफ़ी अच्छा। जाएगा। जी किस किस स्टॉल पे गए आप? जी, स्टॉल पे तो अभी उतना नहीं हो पाया क्योंकि अभी हम खुद भी एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले आप 31st को हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है, तो उसी सिलसिले में हम लोग अभी तालीमी मेला उतना घूम तो नहीं पाए। लक्ष्य, ये भी खबर मिली है कि आप थोड़ी बहुत शेर व शायरी से भी शौक रखते हैं, ये गलत है या सही है? नहीं सर, हम शेर व शायरी तो उतनी नहीं है। लेकिन गाने वगैरह से तो आपकी दिलचस्पी है गाना ज़रूर गा सकते हैं सर। ना? किस तरह के गाना गाना पसंद करते हैं? क्लासिकल में? सर नॉर्मल बॉलीवुड गाने हम लोग चलिए, गुनगुनाते आज रहते आज हैं। हमारे ना सुनने वालों को बल्कि देखने वालों को भी आप अपना एक परफॉर्मेंस दिखाइए। चलिए ठीक है, गाना कोई अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो। नहीं, आपकी पसंद, ठीक। मेरी पसंद। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने कि कैसी रातें ओ बरसातें, ओ भीगी भीगी यादें, ओ भीगी भीगी यादें। बस मुकराइए। आगे सर, आगे गाना है तो हम गा सकते हैं। हाँ, गाइए, शौक से गाइए। सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार, सहवाओं की हर दिशाओं से कैसे आएगी बाहर, कहाँ से ये फिजा आई, हवाएं काली क्यों छाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने। बस सर, गाना तो इतना ही। तो लक्ष्य, बहुत अच्छा। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगिंग भी कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके अंदर टैलेंट है। अगर आप इसको अच्छी तरह आर्किटेक्ट करें हाँ, इसको, थोड़ा तो और आगे जा सकते हैं। पॉलिश करने की जरूरत है। हाँ नाजरीन, आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं शकील अख्तर। आज हमारे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वो तलबा और तालिबात साथ में हैं जो थोड़ी देर पहले हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तालीमी मेले में आए हैं, तो रेडियो जामिया के स्टूडियो तक भी आएँ और आकर के हमारे साथ बैठें, कुछ बातें की जाएँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में, कुछ बातें की जाए उनके दिल के बारे में, कुछ बातें की जाएँ दुनिया जहान के बारे में। तो ये सब चीज़ें हम आपके खिदमत में पेश करते रहेंगे। लेकिन इसी दौरान मैं आपको एक इत्तला ये देना चाहता हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक सेंटर है, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। ये एक ऐसा डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग मूड का इदारा है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, लगभग 27 कोर्सेज हैं। 27 कोर्सेज में आप डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि बगैर किसी इंटरव्यू के, बगैर किसी एंट्रेंस टेस्ट के आप दाखिला ले सकते हैं। और ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की साइट पर जाइए, CDOE टाइप कीजिए और उसके तमाम तफसीलात को जानने की कोशिश कीजिए। इसमें आप आर्ट्स, कॉमर्स, लैंग्वेजेस और दीगर प्रोग्राम भी प्रोफेशनल हैं, जिसको कंप्लीट करके आप आला उहदों पर पहुंच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी इदारे से कुछ तलबा तालिबात ने तालीम हासिल करने के बाद IELTS तक के एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं। मुझे याद आता है कि
आयुषी हैं जिन्होंने बीएड किया था ऑनलाइन डिस्टेंस से 2017 से 19 के दरमियान वो यूपीएससी सिविल सर्विस क्वालिफाई कर गई हैं। सैयद अदील मोहसिन हैं, आईएएस हैं, ये स्टूडेंट थे एमए सोशियोलॉजी 2020 और 22 के दौरान। ये सिविल सर्वेंट हैं। सोफिया सिद्दीकी आईआरएस हैं, और कैप्टन स्वानी नेगी ये भी एमबीए कंप्लीट करने के बाद डिस्टेंस से आज इंडियन आर्मी में हैं। इसके अलावा रूबीना भादरा हैं, मदन सिंह हैं और जाकिर हुसैन हैं। ये सब के सब आजकल सिविल सर्वेंट हैं या फिर किसी आला ओहदे पर फाइज हैं। अगर आप भी नौकरी के सिलसिले में आप भी कोई प्रोफेशनल कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में तशरीफ़ लाएँ, तफसीलात हासिल करें, दाखिला लें, तालीम हासिल करें और अपने कैरियर को बनाएं। और ये सिलसिला जारी रहेगा। इंतज़ार कीजिए अगले मेहमान का। एक और तालिब इल्म से हमारी मुलाकात हुई। आसिफ रईस हैं, ये हिंदी डिपार्टमेंट के हिंदी मास मीडिया के स्टूडेंट हैं और जाहिर सी बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं तो इनके अपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मुतल्लिक तासुरात होंगे। इन्होंने जामिया को क्या देखा, जामिया से क्या हासिल करना चाहते हैं और तालीमी मेले में इनके क्या तासुरात हैं, आइए जानते हैं। तो आसिफ, इस्तकबाल है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी मेले में भी और रेडियो जामिया में भी। लेकिन आप ये बताएं कि आसिफ, अभी जो तालीमी मेला चल रहा है, आपने देखे कितने सारे स्टॉल्स हैं, कितनी सारे वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स के भी कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं और दूसरी चीज़ें हैं। तो आपकी दिलचस्पी क्या है, क्या क्या देखा आपने? मेरी इब्तिदा अलीगढ़ से हुई है सर, और मैं देखता था वहाँ नुमाइश जनवरी और फरवरी के महीने में लगता था। हाँ, ज़िले और नुमाइश, हाँ। जी 18 सेंचुरी से लगता था। तो हमने भी सोचा फाइनल ईयर है कि यहाँ क्यों वैसा कुछ नहीं गेट टुगेदर होता है, क्यों हम सामान या अपने किताब या अपने विज़न नहीं बेच पाते हैं। तो अब तो मेरी विदाई वक्त करीब है, फाइनल ईयर है, तो क्या जाते फाइनल ईयर के बाद क्या आप जामिया को भूल जाएंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जाते हुए मुझे देखकर अच्छा लगा कि हाँ, ऐसा विज़न तालीमी मेला जो 6 दिन का है और पूरी दुनिया से हर एक चीज़ बेचने के लिए विज़न तमाम तरीके का हम एक गेट टुगेदर कर रहे हैं और बच्चे से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से कि उनका क्या पैशन है। क्या आप सोचते हैं कि यहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद जब आप अपने घर पे होंगे, आप अपनी अमली ज़िंदगी में होंगे, तो जामिया की याद कैसे आएगी आपको? मैं यही कहूँगा कि मैं जब अलीगढ़ था तो जामिया के बारे में पढ़ा कि हाँ, ये एक बगावत से शुरू हुआ कि कुछ लोग आए, कहे नहीं, हम अंग्रेज़ों की अब बात नहीं मानेंगे, हम ऐसा एकेडमिक चाहते हैं जो हमारे हाथ में हो, दस्तूर और निज़ाम हमारे हाथ में हो। तो हरगिज़ भूलने का सवाल नहीं होता। 1931 में मुझे याद आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब को याद करना। और 31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए थे तो रैमसे मैकडोनल्ड उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूँ भारत आज़ाद हो। लेकिन जब उन्होंने बोला तो तुरंत मौलाना खड़े हो गए, कहे कि फिर मैं यहीं से हिंदुस्तान जाना चाहूँगा और आज़ादी का परवाना आप मुझे बहुत दीजिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि लेकिन आपने फिर वो इफ एंड बट की बातें हाँ, करने लगे। आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि किस तरह हमारे जो अकाबिर रहे हैं, हमारे जो रहनुमा रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ जंग आज़ादी में काम किया है बल्कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की फाउंडेशन से लेकर के उसकी तरक्की और तामीर में हम जाकिर हुसैन को कैसे भूल सकते हैं, हम और दूसरे रहनुमाओं को किस तरह भूल सकते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। एक जर्मन खातून थी फिलिपा ग्रिफ्ट, वो यहाँ आई, आकर के उन्होंने यहाँ के बच्चों की तरबियत की, तालीम की, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। आज भी वहाँ मदफून हैं, इसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रही हैं, हम उन्हें भी याद करते हैं। तो फाउंडेशन डे का एक ऐसा मौका होता है कि इस एक तरह का गेट टुगेदर है। तो आप इस गेट टुगेदर में क्या महसूस कर रहे हैं, किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, कोई बिछा हुआ दोस्त मिला आपको? जी बहुत सारी चीज़ों से, दोस्तों से, तमाम फैकल्टी, सीनियर्स और टीचर्स से भी मुलाकात हुई, उनसे भी बात हुई कि ऐसा होना चाहिए हर साल, जो हम अपने पैशन से, अपने विज़न से बात करें कि हमें दुनिया में इस यूनिवर्सिटी को उस मकाम पे ले जाना है। तो जो तमाम प्रोफेसर मुजीब साहब या तमाम जाकिर हुसैन, तमाम लोगों का जो ख्वाब था, लेकिन मैं अपने लिए और तमाम लोगों के लिए जो मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके लिए यही कहता हूँ कि मेरे सब्र पे कोई अज़्र क्या, मेरी दोपहर पे ये अब्र क्यों, मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें, मेरी आदतें ना ख़राब कर। वाह तो वाह यही है वाह। कि हम वही तकलीफ़ों से जो उन लोगों ने झेले हैं, हम भी वही झेलेंगे, लेकिन इसे बहुत बहुत अच्छी बात बताई कि वाकई हमें हमें अपने आने वाली नस्ल को क्या देना है, क्या नहीं देना, इसका डिसाइड करना चाहिए। हमारे अजीम रहनुमाओं ने, हमारे आबा ने या हमारे
जो बुज़ुर्ग रहे हैं, उन्होंने हमें तोहफ़े में, विरासत में जितना बड़ा तालीमी इदारा दिया है, इस तालीमी इदारे की हिफाजत करना, इसको आगे बढ़ाना हमारा ऐन अमली फ़र्ज़ है। तो हम कोशिश करें, आप भी कोशिश कीजिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस तरह सरसब्ज़ रहे, शादाब रहे, दरख्शां रहे, चमकता रहे और आफ़ताब बन कर के दुनिया को मुनव्वर करता रहे। और तालीम जहालत को, तारीकी को दूर करती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक रोशन मिसाल बन कर के उभरे, हमारी यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका सर। तालीमी मेले का सिलसिला जारी है, लोग आ रहे हैं मेले में और आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती जा रही है। और जो जो शाम होगी और तादाद बढ़ेगी, लड़के की, लड़कियों की, बुज़ुर्गों की भी, जो लोग जामिया से मोहब्बत करते हैं, जो चाहते हैं कि हम जाके जामिया देखें कि जामिया किस तरह है, शाम के वक्त इसका शबाब नज़र आता है। तमाम हिस्सों पर कुमकुमे लगे हुए हैं, रंग बिरंग की रोशनी है और उस रंग बिरंग की रोशनी में वाकई जामिया मिल्लिया इस्लामिया देखने के लायक है, काबिल दीद है। आपको भी हम दावत देते हैं कि आप आइए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की 2025 के तालीमी मेले का एक हिस्सा बनिए और इसको एंजॉय कीजिए। आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? शहबाज खान। शहबाज खान। शहबाज खान से हम बात करेंगे तालीमी मेले के बारे में कि इन्होंने तालीमी मेले देखा है, क्या इनके तासुरात हैं। शहबाज, ये बताएं कि क्या देखा आपने तालीमी मेले में, आपके तासुरात क्या हैं? सर, मेरा नाम शहबाज खान है। मैं बीटेक से हूँ, सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। और मैंने तालीमी मेला थोड़ा बहुत घूमा है और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्टॉल्स लगी हैं, चाहे वो बुक स्टॉल्स हों और फाइन आर्ट्स जिस तरह से अपनी आर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैंने एक देखा जो ड्रोन एक्सपो था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था। उन्होंने अपनी डिटेल्स दे रहे थे कि इस ड्रोन में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, इसको आर्मी कैसे यूज़ कर सकती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मेरे को। और कहीं गए? फ़िलहाल तो मैंने इतना ही देखा है क्योंकि मैं ड्रामा क्लब में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, ड्रामा क्लब में इनका ड्रामे से भी ताल्लुक़ है। सोचिए आपके एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग का, जहाँ हर वक्त एक तरह के कैलकुलेशन में दिमाग काम करता रहता है, वहाँ से हट करके ये ड्रामे से दिलचस्पी रखते हैं। और जल्दी तालीमी मेले के दौरान इनका एक ड्रामा भी स्टेज किया जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद 105वें तालीमी मेले में आप तशरीफ़ लाइए, आकर के मुशायरे भी सुनिए, तालीमी मेले को भी देखिए और इसके साथ तमसीली मुशायरा भी होगा और संस्कृत की कव्वाली भी होगी। ये तमाम प्रोग्रामों के लिए हम आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रांगण में मुनक़िद तालीमी मेले में दावत देते हैं कि आप यहाँ आएँ, आकर के देखें। और जैसा कि इन्होंने तासुर बताया कि देखिए, ये एकेडमिक करियर के साथ साथ हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग का शोबा है वो बहुत कोशिश करता रहता है कि नए नए इनोवेशंस किए जाएँ, नई नई चीज़ें हमारे सामने आएँ। अब बच्चों के अंदर ड्रोन की फ़हम, ड्रोन के बारे में जानने के लिए एक कोशिश की गई है। एक ड्रोन को ही इंस्टॉल कर दिया गया, बहुत बड़े ड्रोन को। वहाँ पर हमारे असातिज़ा थे या जिसने ड्रोन को वहाँ नस्ब किया, उसके लोग थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कैसे कैसे इसके इस्तेमाल मुमकिन है। ये तमाम बातें सुनने के बाद हो सकता है कोई तालिब इल्म इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, मुमकिन है कि वो आगे बढ़ कर के एक ड्रोन का इंजीनियर बन जाए, कुछ ऐसे डिज़ाइन तैयार करे जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए बाइस फ़ख्र हो और पूरे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। लेकिन इस शुक्रिया से पहले मैं चाहूँगा कि भाई, आप शायरी भी करते हैं और सुना है कि आपने कुछ पोइट्री, ख़ास तौर से रुमानी शायरी करना पसंद करते हैं, तो आप सुनाइए। तो एक पोइट्री जो मैंने दिवाली पर लिखी थी और जो अभी जामिया का 105वां फाउंडेशन डे है, जिसको हम जामिया की दिवाली भी कह सकते हैं, तो वो मैं पेश करना चाहूँगा कि आज फिर दिवाली आई है, वो एक शख्स पर फिर एक बार एक नई कहानी आई है। पर इस बार पता है उनको, मैं उनके बारे लिखता हूँ, तो खुश हूँ कि ये मुस्कुराहट मेरे कारण आई है। तो लिखकर अपनी बात मैं किस तरह समझाऊँ उन्हें, मैं किस तरह दिखाऊँ उन्हें जो ख्वाब मैंने देखा था, वो घर मेरी दिवाली का मैं इस तरह सजाऊँ उन्हें। पर एक रोशनी जो सिर्फ उनकी आंखों में चमकती है, वो दिए की लौ वो रात भर वो खुद में यूं ही जलती है। वो पीली सी गर्माहट तुम जो दीवारें रोशन करती है, या फूल हो तुम जो आसमान में 2 पल के लिए ठहरेगा, सब देखकर तुमको होंगे कुछ, फिर छा जाएगा अंधेरा। फिर एक खुशबू जो महकेगी तुम्हारे साथ होने से, वो फुलझड़ी की चिंगारी जो रोशन होगी चेहरे से।
फिर धीरे धीरे कम होगा ये शोर सारा मस्ती का, सुबह तक चमकेगा पर वो एक किनारा बस्ती का, फिर जब मिलोगे तुम मैं फिर उस रात लिखूंगा, आज फिर दिवाली आई है, आज फिर दिवाली आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर दिवाली आई है। जहाँ दोस्तों एक दिवाली के त्यौहार से क्या कम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तालीमी मेला, जहाँ हर तरफ चिरागा हैं, हर तरफ कुमकुमे हैं, और ये जिसके साथ दिवाली मनाना चाहते हैं वो दिन भी इनके साथ आए और वो भी साथ हों तो दिवाली और अच्छी मनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। जी हाँ सामीन, देखिए हम बहुत दूर तक पहुँच चुके हैं और अभी सैर करते हुए फिर एक बार हम एक साहब से मुलाकात हुई। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादमानुद्दीन है। शादमानुद्दीन इनका नाम है। किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से BA ऑनर्स हिंदी कर रहा हूँ। BA ऑनर्स हिंदी कर रहे हैं। तालीमी मेले गए थे आप? जी हाँ, तालीमी मेला जाना हुआ था। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हैं, तरह तरह की चीज़ें वहाँ बिक रही हैं और जो चीज़ बिकती है उसको ख़रीदने में मज़ा भी आता है। जैसे कि किताबें बिक नहीं रही हैं, वहाँ फ्री में मिल रही हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले गया था, ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी का एक स्टॉल है वहाँ, जहाँ 4 किताबें आप ले सकते हैं। तो मैं 4 किताबें वहाँ से लेकर आया। काफ़ी अच्छी किताबें हैं, क्योंकि किताबें चाहे फ्री मिलें या फिर पैसों से मिलें, वो इल्म आपको देंगी ही देंगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यस। किस तरह की दिलचस्पी है आपको किताब पढ़ने में? मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब लिटरेचर टाइप बुक्स पसंद है। लिटरेचर, फिक्शन पसंद है आपको? हाँ, फिक्शन पसंद है। फिक्शन में। तालीमी मेला में पहली बार आपने शिरकत की या इससे पहले भी ये तालीमी मेला देखा? तालीमी मेले में जाना पहली बार हुआ है, क्योंकि 3 साल से मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो इस दौरान तालीमी मेला नहीं हुआ था यहाँ पर, तो पहली बार ही मेरा यहाँ जाना हुआ है। क्या सोचा था कभी कि इस तरह का तालीमी मेला होगा? नहीं, क्योंकि ये पहली बार इतना बड़ा और इतना भव्य तरीके से जामिया को सजाया गया है, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था और सोच भी नहीं पाऊँगा इतना। और ये मेरे जहन में जाने कब तक बसा रहेगा और मुझे याद रहेगा, क्योंकि अब तो मेरा लास्ट ईयर है। हो सकता है कि यही पल और यही जो दौर है ये मुझे याद रहे, क्योंकि यहाँ से कुछ मैं कहानियाँ बटोर नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और हमारे साथ आपने बातचीत की। शुक्रिया सर। और इसके जी हाँ सामीन, कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो हमसे गुफ्तगू करने के बाद भी बेकरारी के साथ हमें देखते रहे। शायद वो कुछ कहना चाहते थे और हमने उनको कंक्लूड कर दिया, लेकिन क्योंकि हमारे पास थे तो हमने दोबारा बुलाया उनको, और वो चाहते हैं कि कुछ शेर सुनाना, और ख़ास तौर से उर्दू की गज़लें तो कौन सुनना नहीं चाहता। तो आइए इनसे सुनते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मुझको बुलाने वालों ने उम्रें निकाल दी, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मैं बहुत शुक्रिया। डाक साहब का शेर पढ़ूंगा। जी। तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ओहो। न था रकीब तो आखिर नाम किसका था। बहुत वो अच्छा। कत्ल करके हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया, ये काम किसका था। वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वाह वाह ये वाह याद वाह। है ये कलाम किसका किसका था। था? वादा हर एक से करेंगे, कहते हैं निभाएंगे। दाग बेवफा निकला, हर एक से कहते हैं दाग दाग बेवफा बेवफा निकला। वो पूछे वो गुलाम किसका था, वो पूछे वो गुलाम किसका था। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया। तो सामीन, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो 105वीं यौम तासीस का मेला चल रहा है, इस मेले की कुछ झलकियाँ आपके सामने हमने पेश की। कुछ तलबा से बातचीत की। जावेद साहब हमारे साथ थे, शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। उन्होंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने की कुछ बातें शेयर की। ये सब बातें कैसी लगती हैं आपको? कैसा लगता है? क्या महसूस होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।